इकरारुल हसन की वाइफ फरा इकरार, शाकिर अवान, मुकद्दस फ़रूक अवान, सैयद ज़ीशान अजीज़, उमर दराज गोंदल, इन पर FIR FIA साइबर क्राइम में दर्ज हो जाती है। फ़लस्तीन में जंग लगी हुई है, वहाँ पे फ़लस्तीन की जंग में जहाँ पर बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे सहाफ़ी को निशाना नहीं बनाया जाता। सवाल करना सहाफ़ी का हक है, हथकड़ी से नहीं डरते। हथकड़ी जो है वो मर्द का जेवर है। सिक्योरिटी गार्ड ये हरकत नहीं कर सकता। अगर सिक्योरिटी गार्ड ने किया होता तो पकड़ के अभी तक जो है उसको फांसी के फंदे तक ले गए होते। बिजनेस टाइकून का ये कॉलेज है, वो खुद जो है निजी चैनल के जो है वो चेयरमैन है, वो ताकतवर इंसान है। DIG IG या शेरबानो नकवी स्टेटमेंट दे रही हैं पंजाब कॉलेज के रेफरेंस से। कभी खबरें आ रही हैं कि जी वीडियो टेम्पर हो रही है, कभी खबर आ रही है कि जी बचाया जा रहा है किसी को, तो फिर तो ऐसे लग रहा था कोई बहुत ताकतवर तरीन इंसान मुलव्विस है जिसको बचाया जा रहा है। अगर हुकूमत वक्त को डिजिटल मीडिया नहीं पसंद तो कबूतर ले लें सारे, ठीक है, कबूतर के थ्रू जो है कम्युनिकेशन किया करें। मोबाइल भी बंद कर दें, फेसबुक भी बंद कर दें, आप टिकटॉक भी बंद कर दें, आप यूट्यूब भी बंद कर दें। बात यह है कि इनको डिजिटल मीडिया से मसला इसलिए कि क्योंकि उस पर सच बोला जाता है। पंजाब कॉलेज का जो वाकया पेश आता है, इसमें सहाफियों के ऊपर FIR क्यों दर्ज की गई? सवाल करना सहाफी का हक है, और आप अगर सहाफी सवाल करता है तो उस पर अगर FIR करते हैं तो ज्यादती करते हैं। फलस्तीन में जंग लगी हुई है, वहां पे फलस्तीन की जंग में जहां पर बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है, लेकिन वहां पे सहाफी को निशाना नहीं बनाया जाता। इसमें लिखा ये है कि जी इन्होंने जो है डिफेम करने की कोशिश की है निजी इदारे को। इनकी जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट की हैं पूरे पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान में जो है वो इंतशार फैल सकता था। सादिया जवेद जो है FIR करवाती हैं, वो मुद्दई हैं इस मुकदमे में, और जो कि प्रिंसिपल हैं आपके पंजाब कॉलेज की। शाकिर अवान, मुकद्दस फ़रूक अवान, सैयद ज़ीशान अजीज़, उमर दराज गोंदल, इकरारुल हसन की वाइफ फरा इकरार, इन पर जो है वो पीका 2016 के तहत जो है वो सेक्शंस लगा के इन पर FIR FIA साइबर क्राइम में दर्ज हो जाती है। इसी तरह से जो है वो डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, FIRें काटी जाएंगी। अगर सहाफ़ी सहाफ़त छोड़ दे तो फिर मुल्क में जो है ना जालिम राज करेगा। ताकत है आपके पास, वसाइल हैं आपके पास, हुकूमती मशीनरी है, आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ये सदा नहीं रहती। कल को कोई और आएगा, वो आप पर जो है मुकदमात बनाएगा, आपको मुश्किलों में डालेगा, फिर यही सहाफियों ने आपके साथ खड़े होना है। कितना नॉर्मल हो गया है सहाफियों के ऊपर FIR दर्ज करना? सहाफी भी तो धड़ों में तकसीम है ना। सहाफियों पे अब FIR हुई तो जो मेन यूनियंस हैं या एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान की जो कि फंड लेती हैं हुकूमत से, वो भी खामोश हैं। पंजाब कॉलेज क्यों, क्या किसी बड़ी पार्टी का कॉलेज है? बिजनेस टाइकून का ये कॉलेज है, वो खुद जो है एक निजी चैनल के जो है वो चेयरमैन है, वो ताकतवर इंसान है। जो वाकया पंजाब कॉलेज का बताया जाता है वो फेक है या ओरिजिनल है? फेक है या ओरिजिनल है, इस पर तहकीकात होनी चाहिए, इस पर एक कमीशन बनना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड मुलव्विस नहीं है, ये बात तो मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ। आप ऐसे ये क्यों कह सकते हैं? क्या गारंटी आपके पास कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड ये हरकत नहीं कर सकता। अगर सिक्योरिटी गार्ड ने किया होता तो पकड़ के अभी तक जो है उसको फांसी के फंदे तक ले गए होते। DIG IG या शेरबानो नकवी स्टेटमेंट दे रही हैं पंजाब कॉलेज के रेफरेंस से। नहीं, लोगों में शकूक व शबात पड़ गए कि यहाँ पर गार्ड नहीं मुलव्विस हो सकता। अगर इस वाक़े को इतनी जो है वो ताकत लगा के जो है वो रोका जा रहा है, कभी खबरें आ रही हैं कि जी वीडियो टेम्पर हो रही है, कभी खबर आ रही है कि जी बचाया जा रहा है किसी को, तो फिर तो ऐसे लग रहा था कोई बहुत ताकतवर तरीन इंसान मुलव्विस है जिसको बचाया जा रहा है। इस वक्त आज़ादी हज़ारे राय पे कदगन लगाई जा रही है, और ये ओछे हथकंडे हैं कि इनको खामोश किया जाए। इन लोगों को, हर बंदे को जो है वो दुनिया में इजाज़त है बोलने की, लेकिन यहाँ पर सहाफ़ियों को जो है बोलने से रोका जाता है तो फिर तो जुल्म बढ़ जाएगा, फिर तो जो है यहाँ पर कत्लो गारत आम हो जाएगी, यहाँ पर जो है फ्रॉडिये जो है दंदनाते फिरेंगे, यहाँ पर जो है बच्चियों की इज्जतें जो है महफूज नहीं रहेंगी। क्या आपको लगता है कि जिन सहाफियों पे FIR दर्ज हुई हैं ये खारिज हो जाएंगी और मरियम नवाज साहिबा जो हमारी CM है इस वक्त, वो हम सहाफियों के हक में बात करेंगी? मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर साहिबा आज से कुछ साल पहले जो है वो उन पर मुकदमात बना दिए गए थे, ज़मीन तंग कर दी गई थी, मुश्किलात में थी और उनको जेल हो गई थी। तो यही शाकिर अवान ने अदालत में जो है वो कवर किया था मरियम नवाज को, और उसने कहा था कि मैं आपकी आवाज़ बनूंगा।
तो मरियम नवाज ने वहां पे बैठे हुए कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं चलाएगा, तो शाकिर ने कहा ये डिजिटल मीडिया जरूर चलाएगा। डिजिटल मीडिया से अगर आपको मसला है तो आप खुद भी डिजिटल मीडिया पर आ चुके हैं। आपका एक एक मिनिस्टर डिजिटल मीडिया पे जो है, टिकटॉक पे, फेसबुक पर मौजूद है, आप खुद मौजूद हैं। अगर हुकूमत वक्त को डिजिटल मीडिया नहीं पसंद तो कबूतर ले लें सारे, ठीक है, कबूतर के थ्रू जो है कम्युनिकेशन किया करें, मोबाइल भी बंद कर दें, फेसबुक भी बंद कर दें, आप टिकटॉक भी बंद कर दें, आप यूट्यूब भी बंद कर दें। बात ये है कि इनको डिजिटल मीडिया से मसला इसलिए कि क्योंकि उस पर सच बोला जाता है। मरियम नवाज से भी मुझे उम्मीद है वो आज़ाद कमीशन बनाएंगी और ये सहाफ़ियों पर से FIR और पर्चे खारिज करवाएंगी। व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे और आपकी अपील क्या है? देखिए, मेरी अपील कोई नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यहाँ पर यंग मीडिया एसोसिएशन की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है, हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए जो कुछ हो सका हम करेंगे। हम अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और इसके लिए जो है वो हम हथकड़ी से नहीं डरते। हथकड़ी जो है वो मर्द का जेवर है। हमेशा पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं, पाकिस्तान की रियासत की भलाई चाहते हैं और पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ हारिस खोखर मौजूद थे जो कि यंग मीडिया एसोसिएशन के जो हैं प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इस टाइम वो सहाफ़ियों के साथ खड़े, जिन सहाफ़ियों पर FIR दर्ज हुई, जिन्होंने मौक़िफ़ लिया पंजाब कॉलेज का। उनके बारे में आप लोगों की व्यूअर्स क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।